जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। जिज्ञासा सामान्य जन की रहती है कि थोड़ा ज्योतिष को भी समझें, और बाद में ये भी जिज्ञासा आगे बढ़ती है कि वास्तु और ज्योतिष में क्या संबंध हो सकता है, उसको भी देखें समझे जाने। तो इसको थोड़ा सा सरल करके आरंभ करने का प्रयास आज के पाठ में करते हैं। धीरे धीरे विषय की गहराई में प्रवेश करेंगे, इंडिपेंडेंटली देखेंगे। तो दिशा अपन समझते हैं, जानते हैं, पूर्व है, दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, ऐसी दिशाएं होती हैं। मुख्य दिशा कहते हैं इसको। आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ये उप दिशा कहते हैं, वी दिशा कहते हैं। अब ज्योतिष की दृष्टि से अपन आगे बढ़ते हैं। अभी पहले लग्न को समझते हैं। लग्न क्या होती है। आप अच्छे से 12 राशियों के नाम उनके नंबर्स के साथ में याद कर लें। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इसको नंबर्स के साथ में याद कर लें, क्योंकि बाद में अपन केवल नंबर्स ही यूज करेंगे। तो ये मेष, ये वृषभ, ये मिथुन, ये कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि होती है। जिस समय जो राशि पूर्व दिशा में होती है उस समय वो लग्न होती है। लग्न, पूर्व दिशा यानी लग्न को क्या कहते हैं? लग्न यानी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा जैसे पृथ्वी है जहां अपन हैं, जैसे मान लो हम इंदौर में हैं, तो जब हम पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों और पूर्व दिशा में जो राशि दिखे वो उस समय की लग्न है, वो उस समय की लग्न है। तो मान लो, अभी थोड़ा सा समझ लो कि इस समय मान लो पूर्व दिशा में ये 1 नंबर राशि यानी मेष राशि है। राशि कितनी? 12। टोटल डिग्री कितनी? 360। और अभी से अगले दिन इसी समय तक कितने घंटे? 24 घंटे, 24 आवर्स। तो 2-3 चीज़ें धीरे धीरे समझ के याद रखना। पहला तो ये कि राशि 12 राशियां और 360 डिग्री, यानी एक एक राशि में 30 डिग्री है। 360 डिवाइडेड बाय 12, 360 डिवाइडेड 12 इक्वल टू 30। तो एक राशि मतलब 30 डिग्री। अभी मोटा मोटा अनुमान लेके चल रहे हैं सबका। तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ऐसे 30 डिग्री की 12 राशि या कुल राशि 360 डिग्री है ना। एक तो ये समझना। और जैसे मान लो जो भी अभी लग्न है और फिर ये लग्न घूमी, ऐसे धीरे धीरे ये लग्न घूमी। तो घूमते अगले दिन फिर इसी समय वही लग्न आ गई। तो एक लग्न कितने? जैसे 12 राशि है, 12 लग्न है, तो एक लग्न कितने समय रहेगी? 2 घंटा रहेगी, 2 आवर्स, क्योंकि टोटल 24 घंटे है। अप्रॉक्सीमेट चल रहा है समझने की दृष्टि से। तो अभी इस समय मान लो मेष लग्न है, एक नंबर राशि है ना, मेष लग्न। फिर धीरे धीरे अभी ये डिग्री हम बढ़ाते जाएंगे। ये धीरे धीरे डिग्री आगे बढ़ी और ये बढ़ते जब ये 30 डिग्री तक तो ये मेष लग्न रही। अब वृषभ लग्न आ गई, वृष लग्न आ गई 2 घंटे बाद। फिर वो वृष लग्न चली, तो वृष लग्न 60 डिग्री तक ये चली, 2 घंटे वृष लग्न थी। फिर मिथुन हो गई, 2 घंटे फिर मिथुन लग्न रही। फिर मिथुन के बाद अगली 4 नंबर लग्न आ गई, कर्क लग्न हो गई। फिर 5 आ गई, लियो कह लो, सिंह कह लो। फिर 5 नंबर लग्न हो गई। तो 2-2 घंटे में ये क्रम चलता रहा। तो पूर्व दिशा में उदित राशि को लग्न कहते हैं और ये लग्न इस प्रकार
जैसे जो राशि जिस समय पूर्व दिशा में होती है वो उस समय की लग्न कही जाती है, लग्न होती है। अभी इतना समझना, राशियों के नाम याद करना। और जैसे मान लो अभी हमने इसको ऐसा घुमा दिया तो ये कौन सी लग्न है? 7 नंबर, यानी इस समय तुला लग्न है। फिर हमने किसी समय पूछा अब कौन सी लग्न है, तो अभी ये मकर लग्न है। ऐसे जिस समय जो राशि पूर्व दिशा में होती है वो उस समय की लग्न कहलाती है। बस इतना अभी आज समझना है, बस इतना समझना। एक दो हॉरोस्कोप देख लेते हैं, उसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, फिर लग्न अपने को स्पष्ट हो जाएगा। तो मान लो अपन कोई ऐसी हॉरोस्कोप देखें तो यहाँ जो खाना होता है ये इसको लग्न बोलते हैं, ये पूर्व दिशा है। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बनाया अपन ने डायमंड चार्ट। तो हॉरोस्कोप में जो नंबर यहाँ रहता है वो लग्न का होता है, लग्न का। तो यहाँ मान लो अभी 3 नंबर है अपने पास, तो 3 नंबर यानी पहला यानी मेष, दूसरा यानी वृषभ, तीसरा यानी मिथुन। यानी जिसकी भी ये हॉरोस्कोप बनी है उस समय कौन सा लग्न है? मिथुन लग्न है, मिथुन है ना। तो यहाँ जो नंबर होगा उसको अपन क्या कहेंगे? लग्न। पूर्व दिशा में उदित राशि को लग्न कहते हैं। तो जो ज़ोडिएक साइन, जो राशि पूर्व दिशा में होती है वो उस समय की लग्न होती है। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और सरल तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।